everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. टेस्टी और टेम्पटिंग जंक फूड जो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन यही टेस्टी और टेम्पटिंग जंक फूड आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर वानिया जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वानिया। वालेकुम सलाम। वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वानिया, जंक फूड आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और टॉप पर जो चीज़ आती है वो है फ्रेंच फ्राइज। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक फ्रेंच फ्राई एक सिगरेट के बराबर होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? अच्छा, सच्चाई तो कह लें कि 100% है, क्योंकि बेसिकली हम इसको रिलेट कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस से कि अगर एक इंसान जो है वो रोज़ फ्रेंच फ्राइज खा रहा है लो क्वालिटी ऑयल में, और एक बंदा उसका कंपेरेबल जो है वो रोज़ एक सिगरेट पी रहा है, तो वो उसको इसलिए रिलेट किया गया है क्योंकि उसको लंग कैंसर हो सकता है जो सिगरेट पी रहा है, और जो बंदा रोज़ फ्रेंच फ्राइज खा रहा है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ओबेसिटी वाली साइड पे जाए, सीवीडी वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए उसको रिलेट किया गया। दोनों का साइंटिफिकली कोई खासा लिंक नहीं है, बट ये है कि रिलेशन इस तरह से है कि थोड़ी सी अवाम में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि वो थोड़ी सी इसलिए इतनी खतरनाक है कि वो सिगरेट को हम उसके इक्वल जो है वो कर रहे हैं। अगर आप रोज फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। डॉक्टर वानिया, इफ वी टॉक अबाउट द किड्स, बच्चों को तो बचपन से ही फ्रेंच फ्राइज खिलाना शुरू कर दिया जाता है, तो बच्चों के लिए फिर कितना डेंजरस है? बच्चों के लिए भी ऑलमोस्ट उतना ही डेंजरस है, बल्कि ज्यादा डेंजरस है। अगर आप ये डिपेंड करता है कि आप फ्राइज बना किस तरह से रहे हैं, ठीक है। अगर आपका जो बनाने का तरीका है वो, अगर आप उसको बेक कर रहे हैं या आप उसको जो है क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, एयर फ्राई कर रहे हैं, तो फिर जो है वो हेल्दी है, आप बच्चों को दे सकते हैं एक जो है स्पेसिफिक अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में। लेकिन अगर आप बार बार जो तला जाता है, बार बार ऑयल यूज किया जाता है, उसी के अंदर वो जो है फ्राइज बना के, चाहे वो घर खा रहे हैं चाहे आप वो बाहर से खा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी जो है वो अनहेल्दी है। अमाउंट क्या रिकमेंड करेंगी आपके? वीकली या मंथली आप इतनी दफा दे सकते हैं बच्चों को? अच्छा, बच्चों को आप वीक में 1 से 2 दफा दे सकते हैं, बट अगेन आप जो है वो उसको एयर फ्राई करें, बेक करें, और ये भी डिपेंड करता है कि आप बच्चों की आप किस एज को रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप 5 to 12 ईयर्स जो हैं उनको आप पोटैटो वेजेस रिकमेंड कर सकते हैं, फ्राइड भी ले सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, बट एयर फ्राइड होना चाहिए। और जो 5 से नीचे आ जाएंगे फिर उनके लिए जो है हम लोग फ्राइज जो है यूजुअली रिकमेंड नहीं करते। अच्छा डॉक्टर वानिया, आजकल ना फ्रोजन फ्राइज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा आ गया मार्केट में, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? फ्रोजन फ्राइज आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं? फ्रोजन फ्राइज का ये है, ऑब्वियसली जो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर हम लोग फूड एडिटिव्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने आप फूड एडिटिव्स ऐड कर देते हैं, जितने आप फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते जाएंगे, ऑब्वियसली वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो अनहेल्दी है। तो बेहतर यह है कि आप जो है वो ताज़ा फ्राइज बनाएं, ठीक है, फ्रोजन से ज़्यादा बेहतर है वो। अच्छा डॉक्टर वानिया, मैं ना कहीं पढ़ रही थी और मैंने कहीं सुना भी था कि अगर आप फ्राइज को बॉईल करके यूज़ करते हैं, पहले आलू को आप कट करें, फिर बॉईल करें एंड देन आप फ्राई करें, तो वो काफ़ी सेफ हो जाता है फिर। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है अगेन, क्योंकि रीज़न ये है, अगर हम साइंटिफिकली बात करें, रीज़न ये है कि फ्राइज बेसिकली हार्मफुल ही इसलिए हैं कि अगर आप इसको ओवर हीट करते हैं या आप इसको अगर बॉईल नहीं करते और बार बार वो जो लो क्वालिटी ऑयल है उसमें तलते हैं, तो उसमें एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज अर्कालामाइड, ठीक है। उसकी वजह से फ्राइज को ज्यादातर अनहेल्दी कहा जाता है। तो अर्कालामाइड जो है बेसिकली ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। तो आप अगर तो उसको बहुत ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं या आप जो है वो ऑयल बार बार उस तरह का यूज़ करें, तो इसमें अर्कालामाइड का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो आपने बोला है कि हम अगर इसको बॉईल कर लें या स्टीम कर लें, तो उससे ये कि जो अर्कालामाइड के बनने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा, अभी आपने ऑयल का जिक्र किया, तो कौन सा ऑयल जो है वो बेस्ट होता है? ऑलिव ऑयल हम सुनते हैं, कोकोनट ऑयल हम सुनते हैं, तो आपके नज़दीक कौन सा ऑयल सबसे बेस्ट है? अच्छा, ऑयल में अगर हम बात करें, वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी हैं वो अच्छे हैं, जिसमें कैनोला ऑयल आ जाएगा, ठीक है, ऑलिव ऑयल भी आ जाएगा, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन कोशिश करें कि बार बार उस ऑयल को यूज ना करें, ठीक है, और कोशिश करें एयर फ्राई करें, कम से कम ऑयल यूज करें, डीप फ्राइंग ना करें, ठीक है। जितना आप डीप फ्राइंग करेंगे उतना ही वो अर्कालामाइड का कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा। तो एयर फ्राई करने से क्या हो जाता है, मतलब क्या डिफरेंस है डीप ऑयल में फ्राई करने से और एयर फ्राई में करने से? एयर फ्राई का ये है कि जो अर्कालामाइड का कंटेंट है वो कम बनता है। डीप फ्राइंग का ये है कि जब आप 120 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो हीट से वो रिएक्शन जो होता है उससे उसका कंटेंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है अर्कालामाइड का। एयर फ्राइंग में जो है वो कंटेंट उसका कम प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप बेक कर लें, स्टीम कर लें, एयर फ्राई कर लें, बट डीप फ्राई कोशिश करें कि वो कम खाएं। अगर आप डीप फ्राई कर भी रहे हैं तो बार बार जो वो ऑयल यूज हुआ है
वो उसमें ना करें, ठीक है। एक ही दफ़ा वो ऑयल यूज़ करके आप उसको डिस्कार्ड करें। तो डॉक्टर वानिया, वैसे तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ऑयली प्रोडक्ट्स, ऑयली फूड जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं आपको यूज़ करने चाहिए, खाने नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, वैसे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? अच्छा, ऑब्वियसली वीक में 1 से 2 दफ़ा तो दिल कर जाता है, हर इंसान का कर जाता समोसे खाने का जी दिल बिल्कुल। और जो बल्कि पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम एटलीस्ट हमें 1 दिन तो चाहिए चीट डे। हाँ, तो ये है कि आप वीक में 1 से 2 दफ़ा कंज्यूम कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि फिर आप बाकी जो डेज हैं उनको बैलेंस करें, ठीक है। आप अपनी जो क्या कहते हैं सारी क्या कहते हैं फूड ग्रुप्स वगैरह कंज्यूम करें, और एक्सरसाइज वगैरह आप तो दिमाग रखें। 1 से 2 दफ़ा कंज्यूम करने में एक हेल्दी पर्सन के लिए कोई मसला नहीं है। बहुत ज्यादा ऑयली फूड जो है कंज्यूम करना कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके? बहुत ज़्यादा ऑयली फूड से सबसे पहले तो ऑब्वियसली ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है, मोटापे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो पोटैटो है, आलू है, वो स्टार्च है, ठीक है, शुगर होती है, बेसिकली काइंड ऑफ शुगर होती है। तो और फ्राइज कम तो खाई नहीं जाती, ठीक है। फ्राइज आप जब भी खाओगे ज्यादा खाओगे, तो वो बेसिकली शुगर है, आपकी बॉडी में जाके जो है वो एक्स्ट्रा जो शुगर है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज के अंदर। तो एडिपोज टिश्यूज फैट सेल्स हैं। आप जितना ऑब्वियसली ज्यादा वो क्या कहते हैं कंज्यूम करेंगे फ्राइड फूड्स, उतना आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। फिर अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, और इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो डॉक्टर वानी, जैसे जंक फूड की मैंने बात की थी, बर्गर्स हैं, पिज्ज़ास हैं, देन पास्ता, एवरीथिंग आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। घर के खाने से ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाकर कहीं खा लें। तो ये सब चीज़ें कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं डेली कंज्यूम करना? अच्छा, अगर आप डेली कंज्यूम करें, अगेन आप क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ जा सकते हैं, जिसमें ओबेसिटी है, सीवीडी है, बीपी का इशू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो आप ब्लड प्रेशर की तरह, हाई ब्लड प्रेशर वाली साइड पे भी जाएंगे। तो रोज जो है वो बिल्कुल नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ऑब्वियसली उससे जो है इस तरह क्रॉनिक इश्यूज होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व नहीं किए जाते, उसको टाइम लगता है सॉल्व करने में। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर बेकरी आइटम्स भी बहुत ज्यादा हैं, कुकीज होगी या स्टफ्ड चीजें होती हैं क्रीम से भरी हुई, तो वो सब चीजें भी ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। लेकिन एट सम पॉइंट लोगों का दिल भी करता है कि वीकली या मंथली खा लें, तो फिर क्या रिकमेंडेशन है कि किस टाइम पर खानी चाहिए? अगर मॉर्निंग में खा रही है, इवनिंग में खा रही है, ताकि आपको हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, अगर आप चीट डे, जैसे मैं अगर चीट डे का ही उसको रेफरेंस दूं, तो ये है कि आपका अगर दिल भी कर रहा है, मीठा भी खाने का दिल कर रहा है, तो कोशिश करें कि उसको इवनिंग में रख लें, या आप उसको मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग बाहर जो है शाम में निकलते हैं, तो कोशिश करें इवनिंग में कंज्यूम करें। हाँ, रात को कंज्यूम मत करें कि लेट नाइट आप 12-1-2 बजे जो है वो मंगवा रहे हैं। ऑब्वियसली वो आप कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको मैदे के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, आप एसिडिटी का इशू हो सकता है, और जो है क्या कहते हैं हजम होने के मसले हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि मिड इवनिंग इवनिंग जो है वो सबसे बेहतर टाइम है। अच्छा डॉक्टर वानी, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे तो आजकल जिंदा ही जंक फूड पर हैं, फ्रेंच फ्राइज पर हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी तो है, लेकिन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी कि पेरेंट्स को बच्चों की डाइट किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए? अच्छा, पेरेंट्स के लिए यही है कि कोशिश करें कि उनको घर में इतनी वैरायटी काइंड ऑफ फूड दें, ठीक है। रोज सेम एक ही चीज़ मत पकाएं, ठीक है। उनका थोड़ा सा प्लान इस तरह से सेट करें कि आप 1 से 2 दिन जो है वो प्रोटीन की सोर्स रखें, मीट रखें, और उसको इस तरह से बनाएं जैसे आप घर में स्टेक बना सकते हैं, ठीक है। आप स्टेक बना के साथ थोड़ी सी वेजिटेबल सॉटे करके दें, ताकि उनका पेट भी भर जाए, ठीक है, और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। एक वो जो उनके दिमाग में होता है कि जी हमने कुछ इस तरह का खाना है, वो भी पूरा हो जाए। आप वीक में 1 से 2 दफा कर सकते हैं, कि ऑब्वियसली आप रोज तो उस तरह से औरतों के लिए भी मसला है ये कि किचन में खड़े होकर रोज फैंसी डिशेस बनाएं, लेकिन 1 से 2 दफा कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के कोई हेल्दी मील बनाएं जो वो कंपेरेबल हो बाहर की चीजों से। फ्रूट्स कितने जरूरी हैं बच्चों के लिए? फ्रूट्स बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं, जूसेस नहीं लेते या फ्रूट्स खाना भी पसंद नहीं करते। अच्छा, ये आदतें मुझे लगता है, जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब बच्चा वीनिंग स्टार्ट करता है, बेसिकली वीनिंग कहते हैं दूध के बाद जब आप बच्चे को ग़िज़ा देना स्टार्ट करते हैं, ठोस ग़िज़ा, तो जब आप वहाँ से फ्रूट का इंटेक स्टार्ट करते हैं ना, तो बच्चे के जो क्या कहते हैं टेस्ट बड्स, वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। आप अगर बच्चे को वहाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो आगे भी बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। आप कोशिश पूरी करें कि अगर आपने स्टार्ट में आपके बच्चे नहीं खाया तो बाद में काउंसिल करें, ठीक है। लेकिन अगर आप
माँ कोई बनने वाला है या अभी आपका स्टार्ट है वीनिंग का, तो कोशिश करें कि उस स्टेज से ही है आप जो है फ्रूट जूसेस, फ्रूट प्यूरीज जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि बच्चे के जो है टेस्ट बड्स उस तरह से डेवलप हो जाए। अच्छा डॉक्टर वानी, अगर फिजी ड्रिंक्स की बात करें तो बच्चे क्या बड़े क्या सबको ड्रिंक्स पसंद है और हर कोई प्रेफर भी करता है कि आजकल तो लोगों को लगता है कि हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, तो ये मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कितनी नुकसानदेह है फिजी ड्रिंक्स। खैर फिजी ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी आई विल नॉट सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी लें, ठीक है, 1 से 2 दफा भी वीक में लें, क्योंकि इट्स टोटली अनहेल्दी, ठीक है। आपको पता है शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और फिर शुगर कंटेंट के अलावा उसमें इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो आपका बाकी भी खाया पिया जो है वो उस तरह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहने देते। तो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक होती है ना सोडे की क्रेविंग होती है अक्सर लोगों को, तो आप कोशिश करें कि स्पार्कलिंग वाटर जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो फिजी ड्रिंक्स है वो कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। लेकिन इसके अलावा डाइजेशन के लिए लोग कहवे भी बनवाते हैं, तो वो कौन कौन से कहवे होते हैं, आप कोई बताना चाहेंगी होममेड कहवा? अच्छा कहवे, हाँ बिल्कुल, कहवे इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। आप ये नहीं कि आप फौरन खाने के बाद लें, आप आधे घंटे 30-40 मिनट के बाद आप कोई भी हर्बल कहवा ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? इंग्रेडिएंट्स आप दालचीनी का कहवा भी ले सकते हैं, ठीक है, सौंफ भी डाल सकते हैं। अब इट डिपेंड्स के कुछ लोगों को स्पेसिफिकली ब्लॉटिंग का इशू होता है, तो उनको सौंफ से रिलेटेड ज्यादा वो किया जाता है कि आप सौंफ और दालचीनी को मिक्स कर लें। तो हर्बल टी आप कोई भी ले सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द इशू फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं कि किस इशू के लिए कौन सी जो है वो टी जानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर वानी, इफ वी टॉक अबाउट द डाइट, आजकल की हमारी डाइट बहुत ज्यादा खराब है, फ्रूट्स इनटेक नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है और दूध नहीं पीना, योगर्ट नहीं खाना, तो आजकल की डाइट होनी कैसी चाहिए? अच्छा डाइट का पहले तो मैं ये कहूँगी कि ख़राब इसलिए क्योंकि हमारी ना सोसाइटी में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है डाइट से रिलेटेड। और अगर मैं एक हेल्दी डाइट पैटर्न का थोड़ा सा बताऊँ जो सब पे अप्लाई हो सकता है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, तो उसमें यह है कि आप कोशिश करें कि सारे फूड ग्रुप्स कंज्यूम करें। फूड ग्रुप्स कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि 4 से 5 हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ठीक है, मीट आ जाता है, और इसके अलावा डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और इसके अलावा जो आपके सीरियल्स आ जाते हैं जिसमें रोटी, चावल और गंदम। अब कहा जाता है कि जी आप चावल ना खाएं या गंदम जो है वो आप छोड़ दें, वो हेल्दी नहीं है, तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारा स्टेपल फूड है। अगर हम अपने रीजन की बात करें और हमारे फूड ग्रुप में इंक्लूडेड है, तो आप ये 4-5 जो फूड ग्रुप्स हैं इनको आपने मॉडरेशन में कंज्यूम करना है। स्पेसिफिकली आपके जो 3 मेन मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है। 2 से 3 सर्विंग आपने दिन में फ्रूट्स की लेनी है, 2 से 3 सर्विंग आपकी वेजिस की होनी चाहिए, 1 से 2 सर्विंग आप जो है वो मीट की लें, और इसके अलावा जो है डेयरी का आ जाता है 1 से 2 सर्विंग, वो उसकी चली जाएगी। तो इस तरह आप कोशिश करें कि अपने पूरे दिन में जो है उसको बैलेंस करें स्नैक्स में और अपने मील टाइम्स में। डॉक्टर वानिया, एज अ डॉक्टर एक आइडियल लंच जो है वो क्या रिकमेंड करेंगे आप? क्या आइडियल ब्रेकफास्ट, आइडियल लंच और आइडियल डिनर क्या होना चाहिए? अच्छा आइडियल, अगर हम शुरू से बात करें ब्रेकफास्ट की, पहले तो अगर आप कोशिश करें, मैं बेसिक चीज़ों की बात करूंगी। अक्सर लोग पूछते हैं हमें ऑप्शंस बताएं, बेसिक चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उसमें मैं सबसे पहले कहती हूँ कि अपना स्लीप स्केड्यूल ठीक करें, ठीक है। अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। वो समटाइम्स आपकी डाइट हैबिट से भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है आपकी हेल्थ को। तो आप जल्दी उठेंगे, ऑब्वियसली 8-9 बजे तक आप नाश्ता करें, ठीक है। उसमें आप कोशिश करें कि 1 से 2 सर्विंग मीट की, जो अंडा मीट वाली सर्विंग में आ जाता है, आप अंडा लें, ठीक है। आपने, अगर आप हेल्दी हैं, आप ओबीज नहीं है, आप पराठा ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने रोटी लेनी है, रोटी लें, इसके साथ आप 1 सर्विंग नट्स की लें, ठीक है। दैट विल बी एन आइडियल ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद आप 10 से 20 मिनट के बाद आप जो है 1 सर्विंग दूध की ले सकते हैं, 1 ग्लास दूध की ले सकते हैं। और अक्सर लोग, आपको पता है इधर दूध नहीं चाय का कॉन्सेप्ट है, चाय के बगैर जो है वो गुजारा नहीं होती ना। तो खैर, लेकिन चाय ले सकते हैं 1 कप, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन ये है कि खाने के एटलीस्ट आधे घंटे तक लें, ठीक है, ताकि बाकी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो खराब ना हो ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद आपका स्नैक आ जाता है, उसमें जो है कोशिश करें 1 आधा फ्रूट कंज्यूम कर लें, ठीक है, जो भी मौसमी आपका वो चल रहा है। लंच आपका आ जाएगा, लंच में भी अगेन मैं कहूँगी कोशिश करें सारे फूड ग्रुप्स कंज्यूम करें उसमें। आपकी फॉर एग्जांपल अगर चावलों की मैं एग्जांपल दूं, तो आपकी प्लेट इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें थोड़ा सा पोर्शन चावलों का हो, ठीक है। कंट्रोल्ड आप चावल थोड़े कम लें, उसमें अगर मीट है तो थोड़ा ज्यादा ले लें, थोड़ी सी आपकी वेजीज सैलेड होना चाहिए, थोड़ा सा आपका उसके अंदर रायता होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी प्लेट सारी कवर हो जाती है, ठीक है, आपका पेट भी भर जाता है, और जो
कार्ब्स हैं, चावल है या फॉर एग्जांपल रोटी है, वो कम कंज्यूम होती है, तो आपकी एक हेल्थ के लिए भी बेहतर है, या जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है कि आप अपनी प्लेट को बस कलरफुल कर लें। और फिर ऑब्वियसली अगेन स्नैक आ जाएगा उसमें, आप कोई भी शामी कबाब ले लें, कुछ भी ले लें डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगेन डिनर भी सेम ही आएगा लंच की तरह। फूड ग्रुप्स आपने सारे दिन में बस खाते रहना है और जो डाइट कॉन्शियस है वो क्या करे? ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी डाइट या आपने अगर वेट लूज करना है तो आपने खाना छोड़ देना। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपने हेल्दी तरीके से वेट लूज करना है जो वापस ना आए, तो आपने एटलीस्ट 4 to 5 टाइम जो है आपने खाना होता है, 2 से 3 घंटे के बाद आपने लाजमी खाना है, ताकि आपको क्रेविंग ना हो। अगर आप हेल्दी तरीके से खा रहे होते हैं और लो कैलोरिक फूड, न्यूट्रिएंट डेंस फूड खा रहे होते हैं, तो फिर जंक फूड की क्रेविंग भी नहीं होती। तो क्रेविंग नहीं होती। दूसरी बात ये जो आप खाना खा रहे हैं वो हाई इन कैलोरीज नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा डॉक्टर वानिया, अभी आपने जिक्र किया था नट्स का। यूजुअली लोग कहते हैं गर्मियों में नहीं खाने चाहिए, सर्दियों में खाने चाहिए, सर्दियों की चीज है, तो ये अगर तो मिथ है तो मैं चाहूंगी आप क्लियर करें। ये बहुत एक बड़ी मिथ है जी, बिल्कुल ये मिथ है। इसमें ये है कि आप, वो इसलिए कहा जाता है कि समटाइम्स लोग ना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप कोशिश करें ज्यादा ना कंज्यूम करें, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। सीड्स हो गए, हमारे नट्स हो गए, न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब है कि ये आपका मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी जाके इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली वो समटाइम्स कहते हैं कि जो खून निकलना शुरू हो जाता है, नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है, तो इसी वजह से होता है कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करते हैं। आप 1 से 2 सर्विंग ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, बल्कि जरूरी है वो, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। अच्छा, सेहत के सारे मसाइल यूजुअली लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, तो लाइफस्टाइल में मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि फिजिकल एक्टिविटी कितना जरूरी है, सोना टाइमली कितना जरूरी है? बिल्कुल, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 30 से 40 मिनट की वॉक जो है वो लाजमी, आप बिल्कुल हेल्दी भी हैं तो आपको करनी चाहिए, ताकि आपके जो सारे मेटाबॉलिज्म है सब कुछ आप बिल्कुल एक्टिव रहें, ठीक है। इसके अलावा स्लीप स्केड्यूल भी ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। आपकी एक जो बॉडी है उसका टाइम क्लॉक होता है, ठीक है। अगर आप उसको सेट रखें तो आपके सारे जो क्या कहते हैं फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के, वो भी जो है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। आप किसी बीमारी से जो है वो बहुत ज्यादा हद तक जो है वो बच जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूं तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आया था एक टाइम पर, लोग बहुत ज्यादा क्रेजीली इसको फॉलो कर रहे थे, तो ये हेल्दी है हमारे लिए करना? इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल हेल्दी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्दी मैं तब कहूंगी अगर आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करके जो है वो कर रहे हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो वो समटाइम्स अक्सर 80 to 90% लोग जो है वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं। सेम मैं कोट करना चाहूंगी फॉर कीटो डाइट। बहुत सारे पेशेंट्स इंटरमिटेंट गलत करके और कीटो गलत करके आते हैं और फिर उनको और मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं जो रिवर्स करना मुश्किल होते हैं। तो इंटरमिटेंट हेल्दी है। अक्सर लोगों का जो बॉडी पैटर्न होता है वो नहीं चल रहा होता, क्या कहते हैं 6 मील्स के अकॉर्डिंग, तो इंटरमिटेंट में आपको पता है फास्टिंग होती है, तो समटाइम्स कुछ लोगों की बॉडी को वो सूट कर जाती है, वो उसके अकॉर्डिंग वेट लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंटरमिटेंट में कोई मसला नहीं है अगर आप उसको हेल्दी तरीके से करें। एक बेस्ट डिटॉक्स वाटर की रेसिपी क्या है? क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उसमें? डिटॉक्स वाटर में ये है कि आप खीरा काट के उसके स्लाइसेस डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, वो बड़ा एक अच्छा जो है वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप पुदीना डाल सकते हैं। कोशिश करें कि जो डिटॉक्स है उसको सिंपल रखें। वो कुछ लोग होते हैं ना बहुत सारा कुछ लोड कर लेते हैं, तो कोशिश करें सिंपल रखें, ठीक है। और आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट। अच्छा, लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि आपको निहार मुंह रॉ गार्लिक खा लेना चाहिए, ये भी हेल्दी होता है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, रॉ गार्लिक भी जो है वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है पूछ के खाना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हर चीज के होते हैं। साइड इफेक्ट्स के अलावा बेसिकली वो आपकी ना, अगर मैं आम जुबान में कहूँ, शरियाने खोलता है जो गार्लिक है, ठीक है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपका बीपी लो हो सकता है एकदम, और जो नॉर्मल पर्सन है उसको और भी कम क्वांटिटी कर देनी चाहिए। आई थिंक अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसको आधे से स्टार्ट करें, अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है देन फिर आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन सीवीडी के पेशेंट्स, बीपी के पेशेंट्स, उनके लिए अच्छा है। अच्छा डॉक्टर वानिया, आज की डिस्कशन हमने काफी इंटरेस्टिंग किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि एंड पर आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दें आज के टॉपिक के हवाले से। मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि कोशिश करें कि बाहर से कम खाएं और फ्रोजन फूड कम से कम खाएं। जो घर में बनता है वो सबसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी नज़रों के सामने बनता है। और कोशिश करें कि जो है अगर आप कोई इस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो करना चाह रहे हैं, कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग,
तो किसी जो है हेल्थ प्रोफेशनल को लाजमी कंसल्ट करें। यूट्यूब और पॉडकास्ट वगैरह देख के उन पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि समटाइम्स अक्सर लोग क्वैक्स जो है वो इंटरनेट पे भी बैठे हुए हैं। तो कोशिश करें कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो अपने ऊपर चीज़ें अप्लाई करें ताकि और मसले मसाइल ना बने। बिल्कुल। और जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि फ्रेंच फ्राइज जो हैं एक हेल्दी अमाउंट में खाना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आप वीकली या मंथली मेरे ख्याल में स्केड्यूल कर लेना चाहिए कि कौन कौन से चीट डेज हो सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ जो है वो खराब ना हो। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर वानी, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।